हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, अभी हमारी कुछ वीडियोस थोड़ी डिले हो गई क्योंकि न्यू ईयर था, है ना। इस चक्कर में हम थोड़ा कहीं बाहर घूमने चले गए थे। मैं भी घूमने चला गया था और हमारे केमिस्ट्री वाले सर, है ना, वो भी घूमने चले गए थे। तो अभी हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसके लिए हम आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। लेकिन अब फिर से हम आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और यहाँ से हम फिर से वीडियो अपलोड करने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, तो मज़ा आ जाएगा बच्चों। तो चलिए, सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाएंगे, मस्ती करेंगे, है ना। मस्ती करेंगे, हाँ पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7। और ये बेटा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम बात करने वाले हैं स्क्रू गेज के ऊपर, है ना। कोई स्क्रू गेज बोलेगा, कोई स्क्रू गॉज बोलेगा, देखो जो बोलते हैं ठीक है ना। स्क्रू गेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसके कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे। 11th के पोर्शंस में क्या क्या है, 11th के पोर्शंस में वैसे बता दूं प्रैक्टिकल में, बेटा टेंशन मत लीजिएगा, 11 12 दोनों जगह काम आता है। लेकिन ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है कि अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो बस इसका, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा। स्टार्ट के जो 15 से लेकर के 20 मिनट का जो लेक्चर होगा वो आपके काम का है, ठीक है। और अगर आपको न्यूमेरिकल में अप्रोच अच्छी करनी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा पूरा बनाना पड़ेगा, है ना। चलो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो स्टार्ट के जो 3-4 क्वेश्चन लूंगा मैं, वो नीट के लेवल में होने वाले। जो नीट के पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज यानी पहले आ चुके क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। फिर बाद में हम जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चों। तो मजा आएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है बेटा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। चलिए, हाँ देखो, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चों, तो प्लीज कमेंट भी कीजिएगा कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए, ज्यादा लंबी बात नहीं करते, है ना, नहीं ज्यादा बात बकवास, है ना, ये बात नहीं करेंगे। चलो बढ़ेंगे यार भाई। चलिए 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 चलिए, पहले कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं। तो आपके सामने दिख ही रहा होगा बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट जिसका नाम है स्क्रू गॉज, ठीक है, या स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज को समझते हैं कि ये स्क्रू गेज एक्चुअल में है क्या, ये स्क्रू गेज एक्चुअल में क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस होता है प्यारे बच्चों, जो इस बहुत ही छोटी सी लेंथ, बहुत ही स्मॉल लेंथ को मेजर करने के काम आता है। आप लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ भाई एक प्रकार की डिस्टेंस ही है ना, लेंथ ही है। तो उसको मेजर करने के लिए, जैसे अगर मैंने बोला डायमीटर, अगर एक सिंपल सा मेरे पास अगर छोटा सा वायर है, उसका अगर मैं डायमीटर चेक करना चाहता हूं, मेरे पास एक क्वाइन है ना, क्वाइन की हाइट को मेजर करना चाहता हूं, तो बेटा इसको मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? स्क्रू गेज का यूज करते हैं। भाई स्क्रू गेज का यूज करते हैं, तो स्क्रू गेज का यूज क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से लिखा हुआ भी है, अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट एक्यूरेटली मेजर स्मॉल लेंथ एंड डायमीटर्स। यानी कि हम स्मॉल लेंथ और डायमीटर को मेजर करने के लिए बच्चों स्क्रू गेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं यार प्यारे बच्चों? स्क्रू गेज का यूज करते हैं। मजा आएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, पूरा पूरा क्लियर होने वाला है। स्क्रू गेज के कंसेप्ट को लेकर के कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो स्क्रू गेज में आप लोगों को ये स्क्रू गेज के 2 डायग्राम्स दिख रहे होंगे, 2 डायग्राम दिख रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट डायग्राम में ध्यान से देखिए कुछ नेम्स दिए गए हैं, सेकेंड डायग्राम में देखो कहीं नेम दिया हुआ नहीं है। फिर भी हम दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो ध्यान से देखो, स्क्रू गेज आप लोगों ने, अगर क्लास 11th में होंगे बच्चों आप लोग, है ना, अभी तक 10th में तो आप लोगों को बताया नहीं क्या होगा, लेकिन जैसे ही आपको लैब लेके जाएंगे, है ना, फिजिक्स लैब लेकर के जाएंगे, तो वहां पर आपको ये चीज दिखाएंगे, ये है स्क्रू गेज। ये क्या बेटा? स्क्रू गेज। दोनों सेम ही है ना, दोनों का डायग्राम बस अलग अलग दिखा दिया हूं, बाकी दोनों सेम ही है। जैसे आप प्रैक्टिकल लैब जाएंगे ना, तो आपके टीचर्स आपको बताने वाले हैं कि अगर मान के चलिए कोई आपके पास वायर है, तो उस वायर की लेंथ को, डायमीटर को आप कैसे मेजर करते हैं। क्वाइन है, क्वाइन की जो थिकनेस होती है, मोटाई, उसको कैसे हम मेजर करते हैं। इन सबको बताने के लिए आपको ये स्क्रू गेज के बारे में बताया जाएगा, स्क्रू गेज के बारे में स्टडी करवाई जाएगी प्रैक्टिकल लैब में। बेटा वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इसके पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी वो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में था। वर्नियर कैलिपर्स को भी आपको कहां पर बताया जाएगा? जो फिजिक्स लैब होती है ना बेटा, वहां जाओगे तो बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम इसके ओवरव्यू को समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा, मैं यहाँ पर
वर्नियर सॉरी स्क्रू गेज से आने वाले रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एकदम फील के साथ, उन फील के साथ, यानी क्वेश्चन को हम फील के साथ लगाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सर हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, भाई फील के साथ पढ़ने वाले हैं कि उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं आगे, तो पहली बात, ये आपको स्क्रू गेज दिख रहा होगा, है ना, स्क्रू गेज दिख रहा होगा। तो इस स्क्रू गेज में बच्चों ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है बेटा पूरा का पूरा ये फ्रेम है। एक्चुअल में ये क्या है बेटा, फ्रेम है। क्या है हमारे पास, फ्रेम है, ठीक है, इसको फ्रेम बोलते हैं। ये देखो आपको पास दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फ्रेम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर फ्रेम की बात करें तो फ्रेम में देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये देखो इंडिकेट किया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये स्टड है। क्या है अपने पास, ये स्टड है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है बच्चों, ये अपने पास है बेटा स्क्रू। क्या बेटा, ये देखो ये स्क्रू के फॉर्म में दिखा हुआ है। क्या ये बेटा, स्क्रू के फॉर्म में दिखा हुआ है। इसी का अदर नेम भी होता है, एक अदर नेम होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। इसको स्पिंडल के नेम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि जो स्क्रू है, इस स्क्रू को हम स्पिंडल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, स्पिंडल भी बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जो ये स्क्रू दिख रहा है, इस स्क्रू को हम स्पिंडल भी बोलते हैं। उसके बाद बेटा ये पीच स्केल दिख रहा होगा, देखो ये आपके पास लाइंस दिख रही है, पीच स्केल है। जूम होगा क्या, नहीं जूम नहीं होने वाला, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि ये पीच स्केल है। पीच स्केल को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेन स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेन स्केल, मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप कि जो पीच स्केल है उसको हम कौन सा स्केल बोलते हैं बेटा, मेन स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे आप, तो देखो ये उसके बाद ये मेन स्केल है। मेन स्केल के बाद ये देखो इसको ये घुमाते हैं, तो ये देखो ये सर्कुलर एक स्केल दिख रहा होगा आप लोगों को। इस सर्कुलर स्केल, ये जो सर्कुलर दिख रहा होगा वहां पर एक स्केल दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं हम सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कुलर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कुलर स्केल बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये दिया गया आपके पास एक, ये जो सिलेंड्रिकल होता है, एक है ना, एक होलो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है या पाइप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, थिम्बल बोलते हैं। उसके बाद आपके पास एक यहाँ पर प्लास्टिक का एक रीचेट दिया रहता है, या इसको रीचेट बोलते हैं या रेचिट बोलते हैं। तो ये जो रेचिट है, ये रेचिट क्या है बेटा, यहाँ पर एक प्लास्टिक का पार्ट दिया रहता है। ये क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर हम मतलब रख दे, और अगर हम उसकी डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, जैसे अगर मेरे पास बोला कि एक स्पेयर है, उस स्पेयर की डायमीटर को मेजर करना है, तो मैं यहाँ बीच में रख दूंगा। मैं यहाँ क्या कर दूंगा बेटा, बीच में रख दूंगा, और मैं इसको घुमाऊंगा। घुमाते कई बार क्या है कि यहाँ पर पकड़ के इसको घुमाते हैं, गलत। यहाँ पे पकड़ के नहीं घुमाना, क्योंकि यहाँ पर अगर पकड़ के घुमाओगे तो हो सकता है एकदम टाइट कैसे, एकदम टाइट, एकदम पूरा ताकत लगा दोगे, एकदम टाइट कर दोगे, है ना, पूरा ताकत लगा दोगे आप। मेरा तो बॉडी बहुत है, मैं तो उसको बहुत ज्यादा टाइट कर दूंगा, भाई गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे इसको टाइट नहीं करना। तो क्या करते हैं, ये जो रीचेट होता है ना बेटा, ये जो रेचिट होता है ना, इस रेचिट की हेल्प से क्या करते हैं, ये प्लास्टिक का होता है, इसकी हेल्प से इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं। अब टाइट होगा जब वो एक फिक्स अमाउंट में आ जाएगा, मतलब फिक्स जम जाएगा, उसके बाद क्या होता है, आवाज करने लगता है ना, ये किट 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 आवाज करता है, और क्या होता है, घूमने लगता है, फ्रीली घूमने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में टाइट हो चुका है। बात समझ में आ गया। इसका क्या होगा यूज, है ना, रेचिट का यूज क्यों करेंगे। हाँ ध्यान से देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हो, देखो यहां पर एक खुला है, यहां पर एक ऐसा है बेटा, खुला है, ठीक है। यहां पर देखो ये पैक कर दिया गया है, और ये अपने पास दिख रहा होगा, यहाँ मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। या सॉरी, हाँ वर्नियर क्यों बोल रहे हैं यार, मेन स्केल है, और ये हमारे पास क्या है, की सर्कुलर स्केल है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है 25 × 1 बाय कितना दिया, 100 mm। ये क्या दिया बेटा, इसके लिए लीस्ट काउंट की वैल्यू दी गई है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, भी हम आगे समझने वाले हैं कैसे निकालते हैं। क्या स्क्रू गेज में इतनी कंडीशन आप लोगों को समझ में आई, क्या यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चों। क्या क्या बात समझ में आया कि स्टड, ये स्टड है ना, ये स्क्रू है। स्टड और स्क्रू के बीच में जो गैप दिख रहा है, इस गैप को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा करके यहां पर हम क्या करते हैं, जिसका डायमीटर या जिसके लेंथ हमको मेजर करनी होती है बेटा, उसको हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। और फिर इस रेचिट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, कस देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, ये अपने पास पीच स्केल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल भी बोलते हैं। और जो स्क्रू है ना बेटा, इसको याद रखिएगा, हम इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल भी बोलते हैं। इतनी बातों को याद रखिएगा। क्या बातें समझ में आ गई, बड़े आगे चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे हमारे पास आ गया पीच, कि पीच क्या है ना, ये पीच क्या है, इस बात को समझिएगा। तो देखिए हम पीच के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में पीच क्या है।
तो क्या बोलता है बेटा, पिच के फॉर्म को अगर हम समझे, पिच के फॉर्म को अगर हम समझे तो ध्यान से देखिए, पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन। यह सिंपल सी बात बताता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, ठीक है। इसका मतलब समझना कि अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच की बात कैसे करते हैं, पिच क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है पिच को समझो। तो अगर मैं पिच की बात करता हूं ना बेटा, कि जो अपने पास ये जो सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सर्कुलर स्केल को ऐसे एक बार रोटेट कर दूं, पूरा घुमा दूं ऐसे, देखो ऐसे, ये देखो, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास क्या हो गया बेटा, ये मेन स्केल वाला सिलेंडर हो गया, ये सर्कुलर वाला हो गया। मैं उसको वन टाइम ऐसा क्या कर दूं, पूरा का पूरा रोटेट कर दूं, एक बार पूरा का पूरा इसको क्या कर दूं बेटा, घुमा दूं। क्या कर दूं बच्चों, घुमा दूं। तो एक बार घुमाने पर ये जितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम पिच बोलते हैं। फिर से ध्यान से समझिएगा, मैं कहता हूं कि अगर मैं ये जो हमारे पास ये सर्कुलर स्केल है, मान के चलिए ये सर्कुलर स्केल है ना, अगर मैं इस सर्कुलर स्केल को वन टाइम पूरा का पूरा रोटेट कर दूं, रोटेट कर दूं, तो ये जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसको हम पिच बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पिच बोलते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर ये मिलीमीटर में, सपोज दैट ये मिलीमीटर में है मेन स्केल, याद रखिएगा, अगर मैं मेन स्केल को कुछ ऐसे बना दूं, ये मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग ऐसे मैंने पॉइंट दे दिए। तो अगर मैं यहां पर अगर एक ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर आप सर्कुलर स्केल को यहां ले लीजिए, ये सर्कुलर स्केल आ गया आपका, जैसे ही आप क्या बोलोगे, वन टाइम इसको रोटेट करोगे, याद रखना बच्चों, जैसे ही इसे आप वन टाइम रोटेट करते हैं, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि ये वन टाइम यानी कि पूरा का पूरा एक बार अगर हम इसको रोटेट कर दे तो ये हमारे पास यहां आ जाता है। जो मेन स्केल होता है बेटा, मेन स्केल के एक सेकेंड पॉइंट, यानी कि ये जो आपके पास वन डिवीजन है ना, वन डिवीजन को कंप्लीट करके ये चला जाता है यहां पर, जो सर्कुलर स्केल है ना। इसका मतलब याद रखिएगा कि अगर ये मेन स्केल है और 1 2 3 ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, तो मतलब ये 2 डिवीजन के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम पिच बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिच बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिच। देखो ध्यान समझ में आ रही बात है, मैंने क्या बोला, मैं यही तो बात बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, कि ये जो फर्स्ट डिवीजन और ये सेकंड डिवीजन, इन दोनों डिवीजन के बिटवीन की डिस्टेंस ही क्या है बेटा, अपने पास पिच है। पिच क्या बात हुई, समझ में आया? पिच का मतलब है कि अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, कंप्लीट रोटेट कर रहा हूं, तो क्या बात हुई, कंप्लीट रोटेट कर रहे हैं तो क्या बात हो गई, कंप्लीट रोटेट कर रहे हैं तो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो पिच है। इसका मतलब अब यहां से एक नई बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने एक बात बोला कि इसने वन डिवीजन अगर कंप्लीट किया, देखो यहां से यहां तक मेन स्केल के वन डिवीजन कंप्लीट किया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। इसका मतलब याद रखना बेटा, एक बात यहां समझ में आ रही है कि अगर सर्कुलर स्केल को हम पूरा का पूरा वन टाइम रोटेट कर दे, एक बार पूरा का पूरा घुमा दे, तो बेटा ये एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन पे चला जाता है। हाँ, दूसरी बात बच्चों, इस बात को आप यहां ध्यान से समझिएगा, इस बात को भी समझिएगा कि यहां पर जो आपके पास ये जो दिख रहे हैं ना बेटा, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये स्क्रू के एक फर्स्ट और ये सेकंड जो पॉइंट दिख रही है, थ्रेड्स दिख रही है, इन थ्रेड्स के बिटवीन की डिस्टेंस भी उतनी ही होती है जितनी इन डिविजन्स के बिटवीन की होती है। इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है बच्चों कि ये जो मेन स्केल का जो डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन होता है ना बच्चों, इतना ही डिस्टेंस क्या बेटा, इन स्क्रू के ये जो थ्रेड्स दिख रही है इसके बिटवीन की डिस्टेंस होती है। मतलब कि मैं अगर बोल दूं कि यहां पर वन डिवीजन अगर एक घूम जाए, मतलब कि पूरा का पूरा सर्कल घूम जाए, सर्कुलर स्केल वन टाइम घूम जाए, रोटेट करे, तो ये वन डिवीजन डिस्टेंस कवर करता है। तो याद रखिएगा यहां पर अभी बेटा वन स्क्रू डिस्टेंस कम हो जाती है या बढ़ जाती है, इस बात को याद रखिएगा। तभी तो बोला है यहां पर कि डिवीजन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, यानी कि कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पिच बोलते हैं। पिच समझ में आई कि नहीं, पिच फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो पिच क्या है, अगर मैं सर्कुलर स्केल को एक बार पूरा का पूरा घुमा दूं,
तो ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसको हम पिच बोलते हैं। या यहीं पर समझ लो कि अगर ये पहले इनिशियल कंडीशन यहाँ थी, अब एक बार इसको घुमा दिया तो ये देखो एक जो आपके पास डिवीजन है वो क्या कर दी, डिस्टेंस कवर कर ली। तो इसका मतलब ये मेन स्केल पे कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, इसी को हम पिच बोलते हैं। और कितनी डिस्टेंस कवर करती है बेटा, तो 1 डिवीजन, मेन स्केल के 1 डिवीजन कवर करती है। और 1 डिवीजन मतलब कि जो आपके पास स्क्रू है, इस स्क्रू के जो थ्रेड्स होती है उस थ्रेड्स के, यानी कि थ्रेड्स के टू कंजुगेटिव है ना, 2 कंजुगेटिव थ्रेड्स के बिटवीन की डिस्टेंस, मतलब कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक क्या होता है, ये डिस्टेंस कवर कर जाता है एक बार घुमाने पर। इसका मतलब है कि 2 कंजुगेटिव थ्रेड्स के बिटवीन की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिच बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? पिच क्लियर रही? इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद आता है बेटा लीस्ट काउंट। इसके बाद हमारा प्यारा सा टॉपिक आता है जिसका नेम है लीस्ट काउंट। जिसका नेम क्या है बच्चों, लीस्ट काउंट है। जिसका नेम क्या है बच्चों, लीस्ट काउंट है। अब ये लीस्ट काउंट एक्चुअल में क्या है, देखो ध्यान से। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हम किसी भी मेजरमेंट, यानी कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो कम से कम कितनी वैल्यू, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब लीस्ट काउंट का मतलब ध्यान से देखो, कितना लीस्ट काउंट कर सकता है, कितना कम से कम ये कर सकता है। तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर क्या बोलता है देखो ध्यान से। बोलता है द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ द स्क्रू व्हेन टर्न्ड थ्रू 1 डिवीजन ऑफ द थ्रेड स्केल। इन बातों को छोड़ो, अभी बात समझते हैं, समझो, फिर समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है। भाई लीस्ट काउंट समझो, अगर मैं लीस्ट काउंट की बात कर रहा हूं, तो लीस्ट काउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो लीस्ट काउंट के बारे में एक्चुअल में समझे बच्चों, तो मैं ये देखूंगा कि कम से कम कितनी डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, कम से कम कितनी डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्या मैं इसको पूरा का पूरा 1 टाइम ही रोटेट करूंगा? जो आपके पास अपने पास क्या बेटा कि सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल को 1 टाइम पूरा का पूरा रोटेट होना चाहिए? नहीं 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 नहीं। अरे भाई समझो ना, क्या होगा, क्या 1 टाइम भाई थोड़ा सा नहीं घुमा सकते, आधा नहीं घुमा सकते, फिर और आधा नहीं घुमा सकते, फिर और आधा नहीं घुमा सकते, फिर और आधा नहीं घुमा सकते? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? अरे भाई समझो ना, समझो समझो समझो। मैंने बोला ये मेन स्केल है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा मेन स्केल हो गया, ठीक है, ये मेन स्केल है। मैंने कहा ये 1 हो गया, 2 3 4। और मैंने एक बात बोला बेटा आप लोगों को कि हमारे पास ये वर्नियर स्केल है, सॉरी वर्नियर स्केल क्यों आ रहा है यार, कौन सा है, सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। अब ये सर्कुलर स्केल आया तो सर्कुलर स्केल पर जो डिविजन्स होते हैं बेटा, वो कितने डिविजन्स होते हैं? वो डिवीजन होते हैं बेटा 100। कितने होते हैं? 100 डिवीजन होते हैं ना, 100 डिवीजन होते हैं। अब एक बात समझिए, इसमें जो 100 डिवीजन होते हैं, तो मैं क्या ये बात कह सकता हूं कि क्या मैं इसको पूरा का पूरा एक साथ घुमा दूं? नहीं, जरूरी थोड़ी ना है भाई। लिस्ट काउंट क्या होगा, तो मैं एक बात बोल रहा हूं, क्या मैं पूरा का पूरा घुमा सकता हूं? हाँ घुमा सकता हूं। क्या मैं आधा घुमा छोड़ दूं? हाँ आधा घुमा के छोड़ सकते हैं, उतना भी काउंट कर सकते हैं। क्या मैं इसको आधे से ज्यादा घुमा दूं, आधे से कम घुमा दूं, और कम घुमा दूं, तो कम से कम मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इसके 100 डिवीजन में से मैं क्या 1 डिवीजन भी तो घुमा सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा, इसको 1 डिवीजन भी तो घुमा सकता हूं, बताओ हाँ या ना? हाँ सर, इसे 1 डिवीजन भी घुमा सकते हैं। इसका मतलब लिस्ट काउंट क्या हो रहा है, लिस्ट काउंट समझो। तो इसका लिस्ट काउंट का एक्चुअल फॉर्मूला मिलता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच। पिच मतलब क्या हुआ, 1 रोटेशन। पिच मतलब 1 रोटेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। इसका मतलब समझिए बच्चों, हम ये क्या ये बात कह सकते हैं, हम ये क्या बात कह सकते हैं कि जो अगर लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच मतलब बेटा 1 डिस्टेंस कवर करना चाहिए। मतलब कि भैया एक सर्कुलर स्केल जो होता है वो क्या करेगा, एक बार जो घूम रहा है उसको पिच बोलते हैं। तो पिच हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अगर मैंने बोला इस पे कितने हैं, 100 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट कितना होता है, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कितना, 100 है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 0.0, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1।
ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने बोला कि जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल में जो डिविजन्स है, डिवीजन की लेंथ, जो आपके पास छोटा सा एक डिवीजन के बिटवीन का जो लेंथ है, उसको अगर मैं मिलीमीटर में मेजर कर रहा हूं तो ये मान लो मिलीमीटर आ जाए, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर हो जाए। ये लीस्ट काउंट है प्यारे बच्चों। किसका लीस्ट काउंट है? ये लीस्ट काउंट है प्यारे बच्चों, किसका? स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बेटा ये होता है। बात समझ में आ गई? ये लीस्ट काउंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है फाइंडिंग रीडिंग। अब इसकी रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब इसकी रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे तो समझो, मान लो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या करेंगे हम, रीडिंग अगर की बात करते हैं तो यहां पर मान लो मैंने कोई भी एक स्फेयर रख दिया या सिलेंडर रख दिया या क्वाइन रख दिया, उसकी थिकनेस अगर मुझे चेक करनी है तो बेटा जो फाइंडिंग रीडिंग होती है, जो रीडिंग होती है एक्चुअल में, रीडिंग का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन प्लस क्या बन जाएगा बेटा, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, या मेन स्केल रीडिंग बोल सकते हैं हम लोग। क्या इसको हम ऐसे बोल दे, मेन स्केल रीडिंग, डिवीजन ना बोलते हुए क्या बोल दे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले को लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस, इसको लिखा जाता है बेटा लीस्ट काउंट इनटू क्या लिखते बेटा, कोइंसाइड डिवीजन बाय क्या हो जाएगा बेटा आपका, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये फॉर्मूला याद रखिए। एक्चुअल में रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, सर्कुलर स्केल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग को मेन स्केल रीडिंग रखिए, और ये क्या हो जाएगा प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या हो जाएगा बेटा, कोइंसाइड या कोइंसाइडिंग आपके पास डिवीजन बाय क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, सर्कुलर स्केल डिवीजन। इतनी बात अपने को याद रखनी है। सर कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि हमारे पास बेटा, हमारे पास इस बात को याद रखिए आप लोग कि ये 1 2 3 4, और मैंने कहा बच्चों कि यहां पर ये कुछ ऐसे है कि मान लिया जाए वर्नियर स्केल यहां आ जाए, ये वर्नियर स्केल आ जाए। बात समझ में आ रही है? ये वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल का मान लो ये 5th डिवीजन इसको कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा डिवीजन है? 5th डिवीजन इसको कोइंसाइड कर रहा है, और ये 1 है और ये 2 है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसकी रीडिंग निकालना चाहता हूं तो इसका रीडिंग का कंसेप्ट क्या होगा, तो इसका रीडिंग का कंसेप्ट क्या होगा, तो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 1 और 2। ये 2 जो आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, पूरा का पूरा क्लियर दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा। अब ध्यान से देखो, 2 के बाद चल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए ना, लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट 0.01। ठीक है, हम मिलीमीटर में लेके चल रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, इनटू याद रखिएगा बेटा कितने डिवीजन इसको कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 5। कितना कर रहे हैं, 5। ये हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.05 मिलीमीटर। ये आप लोगों के पास आ जाएगी एक्चुअल में रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग ये आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से आप रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं, इस प्रकार से आप रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है जीरो एरर इन स्क्रू गेज। अब जीरो एरर इन स्क्रू गेज देखते हैं कि जीरो एरर होता क्या है एक्चुअल में। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब आपको यहां पर दिख रहा होगा 3 डायग्राम्स दिख रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट दिख रहा होगा नो जीरो एरर, सेकंड दिख रहा होगा पॉजिटिव जीरो एरर, और थर्ड दिख रहा होगा बेटा निगेटिव जीरो एरर। अब नो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर क्या होता है बच्चों, उसको समझिए। देखो, नो जीरो एरर का मीनिंग ये है कि अगर मान के चलिए जो आपके पास मेन स्केल है और जो सर्कुलर स्केल है उसके अगर जीरो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं बच्चों, तो नो जीरो एरर होगा, यानी उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होता है, उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होता, बिल्कुल भी जीरो एरर नहीं होगा। इसका मतलब ये बात याद रखिएगा बच्चों कि अगर मैं कह रहा हूं कि जो आपके पास मेन स्केल है और जो सर्कुलर स्केल है अगर उसके जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं
तो जीरो एरर बिल्कुल नहीं है ना, जीरो एरर बिल्कुल नहीं है, नो जीरो एरर रहेगा। लेकिन हम बार बार अगर किसी वर्नियर कैलिपर्स सॉरी किसी स्क्रू गेज का हम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें जीरो एरर आ जाए। तो जीरो एरर भी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है बेटा आप लोगों के पास, फर्स्ट आप देखोगे तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और सेकंड देखोगे बेटा तो निगेटिव जीरो एरर होगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है, याद रखिएगा बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा। तो अगर मैंने कहा कि आपके पास ये सिंपल सा देखिए कि मैंने कहा ये आपके पास जीरो है सपोज, है ना, ये वन है, इस बात को समझिएगा, ध्यान से देखते चलिए, ध्यान से देखते चलिए, कोई दिक्कत है नहीं। ये हो जाएगा आपके पास वन, ये हो जाएगा टू। अगर मैंने कहा कि आपके पास यहां पर अगर वर्नियर स्केल आ जाए, ऐसे वर्नियर स्केल, सॉरी सर्कुलर स्केल आ जाए, कौन सा आ जाए, सर्कुलर स्केल आ जाए, और सर्कुलर स्केल का अगर मैंने बोला डिवीजन नंबर 3 इसको कोइंसाइड करे, ये 2 है, ये 1 है, और ये 0 है, और ये 0 है। एक ऐसा डायग्राम हो सकता है कि सेकेंड डायग्राम, या तो इसी को हम कॉपी कर ले, एक मिनट, ठीक, एक सेकेंड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा ये 3 है, ये आपके पास 2 है, ये 1 है, और ये 0 है। और सेकेंड डायग्राम ये देख लीजिए कि मैंने कहा बेटा ये कि आपके पास 0 यहां पर है, ये 0 है, ठीक है, ये आपके पास 9, ये अगर मैं बोल रहा हूं आपके पास ये 99 है, ये 98 है, ये 97 है, ऐसे कुछ, ठीक है। अगर ऐसे कुछ दिया है, अब ध्यान से देखो तो जीरो दो तरीके से दिया गया है। ये तो आपके पास जीरो तो देखो क्या है, मेन स्केल का जीरो है, मेन स्केल का जीरो है, लेकिन आपके पास सर्कुलर स्केल का जीरो का ये नीचे है, और यहां पर कहां चला गया, ऊपर चला गया, यहां कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो जब आपके पास मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो को कोइंसाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास जो सर्कुलर स्केल है उसका जीरो कहां आ जाए, नीचे की साइड आ जाए, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। क्या बोलते बेटा, पॉजिटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव एरर बोलेंगे, या पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। और अगर बेटा ये जीरो कहां चला जाए, ऊपर चला जाए, तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव जीरो एरर, जीरो एरर। क्या बोलेंगे बेटा, इसको निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, बस दो बातें अपने को याद रखनी है, हाँ ठीक, दो बातें तो याद रखेंगे सर, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब इसके फॉर्मूले को समझिए, चलिए इसकी फॉर्मूले को समझते हैं कि दो फॉर्मूले भी तो बनेंगे पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को फाइंड आउट करने के, ठीक है, बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा पॉजिटिव जीरो एरर की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव जीरो एरर। चलिए पॉजिटिव जीरो एरर की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला ऑलवेज टाइम याद रखना बच्चों, ऑलवेज टाइम याद रखेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इनटू हम क्या बोल सकते हैं बेटा, लीस्ट काउंट। याद रखिए जो पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है वो लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ, क्या होने वाला है बेटा अपने पास, सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल। यानी सर्कुलर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन कहां देखेंगे, मेन स्केल पे देखने वाले हैं, इनटू लीस्ट काउंट करेंगे। और अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूं बच्चों कि ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, और सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होगा, तो नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है बेटा लीस्ट काउंट इनटू, क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ, या टोटल नंबर, या टोटल डिवीजन बोल दे, ऐसा क्या बोल दे, क्या टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन
नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल। इस बात को याद रखिए। दो फॉर्मूले तैयार हो गए। पॉजिटिव जीरो एरर बोलता है तो पॉजिटिव जीरो एरर में लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल। और सेकंड में याद रख लीजिएगा बेटा, निगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू, ये होता है बेटा लिस्ट काउंट इनटू टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल। ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। और याद रखिएगा बेटा, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर को पॉजिटिव लेते हैं, याद रखिएगा। और निगेटिव जीरो एरर है तो उसको हम निगेटिव लेते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। जो पॉजिटिव जीरो एरर होता है उसको पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव जीरो होता है बेटा उसको निगेटिव लेते हैं। अब इसे क्यों लेते हैं पॉजिटिव? मुझे एक बात बताइए, पॉजिटिव जीरो एरर लेना है तो बेटा अगर इसकी रीडिंग का अगर फॉर्मूला निकालू, है ना, करेक्ट रीडिंग निकालू, अगर करेक्ट रीडिंग निकालू तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या आएगा? तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या आएगा? तो इसका करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, क्या आएगा अपने पास? रीडिंग माइनस जीरो एरर, ये फॉर्मूला होगा बच्चों। अब ध्यान से देखिए, रीडिंग का मतलब क्या है? तो रीडिंग का मतलब हमने तो पहले बता दिए थे, फॉर्मूला जो है वो, और उसके साथ साथ, है ना, फॉर्मूला जो बता दिए थे और उसके साथ साथ माइनस जीरो एरर। अब देखो, अगर माइनस, अगर ये प्लस, देखो पॉजिटिव जीरो एरर को लूंगा तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या बताता है? ध्यान से देखो, ये जीरो तो पहले से ज्यादा काउंट हो चुका ना, ज्यादा काउंट हो चुका। देखो जीरो नीचे है, इसका मतलब ये टू डिवीजन ज्यादा काउंट हो चुका है। तो भाई वो तो नंबर आप जब सॉल्व करोगे, जब वहां पर किसी वैल्यू को मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी लेंथ तो ज्यादा भरेगी ना, तो कम करना है तो इसको पॉजिटिव लूंगा तो यहां पर निगेटिव का निगेटिव रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर एक्यूरेट आएगा। अब देखो ये तो पहले से ज्यादा हो गया है ना, पहले से क्या हो, देखो ये क्या है, कम है, पहले से कम है। अब देखो और आगे लेके चलोगे तो और हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम, इसको निगेटिव लेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रीडिंग माइनस जीरो एरर। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? बढ़े आगे चलिए। अब ध्यान से देखिए, अब करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की शुरुआत। न्यूमेरिकल्स की शुरुआत में ध्यान से देखो, हम सबसे पहले लेंगे नीट के क्वेश्चन, फिर जेई और फिर जेई एडवांस। ठीक है, तो चलिए लेते हैं मजेदार मजेदार क्वेश्चन को समझते हैं। जितने कंसेप्ट करवाऊं उन सभी पर रिलेटेड ही कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। आपके पास एक स्क्रू गेज दिया गया है और उसका लीस्ट काउंट दिया है बच्चों, और उसका लीस्ट काउंट दिया है, तो आप लीस्ट काउंट देख सकते हैं। तो लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm मिलीमीटर। ठीक है, एंड देयर आर 50 डिवीजन इन, क्या बोलता है, सर्कुलर स्केल। और सर्कुलर स्केल में जो नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50। तो क्या बोलता है बेटा, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज, तो पिच निकालना है। तो क्या होगा भैया, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यही होता है। तो मुझे बेटा एक बार बताइए, पिच फाइंड आउट करना है। तो देखो लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 इज इक्वल टू पिच अपॉन बेटा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना दिया है, 50। 50 का करो ट्रांसफर, तो आ जाएगा पिच, क्या आ जाएगा बेटा, पिच इज इक्वल टू 0.01 इंटू 50। देखो डेसिमल से ये कैंसिल हो गया 5, यहां डेसिमल चला गया आप लोगों के पास, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 0.5 और 0.5 mm, 6 के पीछे आ गया 0.5 mm। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। कब का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया है। ध्यान समझ में आ रहे हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। बोलता है क्वेश्चन, द स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर या ऑफ अ वायर। ध्यान से देखो, मेन स्केल रीडिंग 0 mm, मेन स्केल रीडिंग दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास।
उसके बाद ध्यान से देखिए सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया गया आपके पास 52 डिवीजन। ओके, ये भी दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, given that 1 mm on main scale corresponding to 100 division on the circular scale। इसका मतलब अगर मैं लीस्ट काउंट निकालू बेटा तो लीस्ट काउंट 0.01 mm होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, तो भाई लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच, और पिच कितना दिया गया 1 mm दिया है, तो बेटा 1 अपॉन 100 डिवीजन है तो ये 100 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 0.0 mm आ जाएगा लिस्ट काउंट, कोई तकलीफ नहीं। तो बोलता है बेटा द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबो डेटा इज, तो भैया हमको डायमीटर चेक करना है, तो भाई रीडिंग देख लेते हैं। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होता है आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास देखोगे तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट इनटू क्या बोलता है आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखना है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास मेन स्केल रीडिंग 0 दिया है प्लस लीस्ट काउंट बेटा 0.01 इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग देखोगे तो 52 है, कितना है 52 है। सॉल्व कीजिएगा तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा बेटा 0.0 मल्टीप्लाई करेंगे 52 का 1 में तो यह आ जाएगा 52, और यह आ जाएगा बेटा mm में दिया है तो mm में आंसर आ गया। mm में कोई आंसर नहीं है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.052 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कई बच्चे इसका फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर जाएंगे आंसर को देखेंगे, अरे भाई आंसर तो कितना आ गया 0.52 सेंटीमीटर, कैसे यूनिट अलग अलग है बच्चों, यूनिट अलग अलग है, इस यूनिट ने तो हाल खराब कर देगा। ठीक है, चल बढ़े आगे। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। बोलता है कि अ स्टूडेंट मेजर्ड the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर। ओके, अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 mm होगा, ठीक है ना। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं लीस्ट काउंट लिखूं क्या क्या है उसको देखते चलिए। तो हमने देखा बेटा लीस्ट काउंट है, तो लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया बेटा, लीस्ट है 0.001 सेंटीमीटर, दिस मीन्स 0.01 मिलीमीटर। ओके, कोई डाउट बेटा, क्लियर है ना। देखो सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, द मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 5 mm है बेटा। चलिए, एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25 डिवीजन, यानी कि आपके बात देखेंगे तो यहां पर देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये 25 मिलने वाली अपने पास। ओके, अबो द रेफरेंस लेवल इफ द स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर, और इसमें जीरो एरर दी गई है बेटा, माइनस क्या है आपके पास, यानी निगेटिव जीरो एरर दी है बेटा, निगेटिव जीरो एरर है ना, निगेटिव जीरो एरर कितनी है, माइनस 0.004 सेंटीमीटर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 0.0 और ये हो जाएगा 4 mm मिलीमीटर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बोलता है द करेक्ट डायमीटर, क्या आ गया, सेंटीमीटर को मीटर में बाद में, चलो कोई बात नहीं, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या बोलता है, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, बॉल की करेक्ट डायमीटर चेक करनी है। ध्यान से देखो, तो हम सबसे पहले यहां पर रीडिंग निकालेंगे, तो रीडिंग सीधे लगा दूं फॉर्मूला एरर वाला, चलिए लगा देते हैं। रीडिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या आ जाएगा बेटा, सर्कुलर स्केल रीडिंग या सर्कुलर स्केल डिवीजन, और यहां पर लग जाता है माइनस, और कितना होने वाला है, ये माइनस था तो माइनस लगेगा ना, माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, जीरो एरर, क्या आ जाएगा बेटा, जीरो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 5 प्लस, अब लीस्ट काउंट देखिए, लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। एक बात ऐसे करे क्या, इसको सॉल्व ऐसे करे क्या,
हम सीधे सीधे डायरेक्ट मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर होगा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मिलीमीटर में मत लीजिए, ठीक है, इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरे सेंटीमीटर में आ गया तो सेंटीमीटर में रीडिंग ले लेते हैं पूरी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना आ जाएगा बेटा ये 0.5 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर इंटू ये, फिर अपने पास सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 25 माइनस, अब जीरो एरर कितना है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.004 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करने पर हम देखेंगे कि हो जाएगा क्या 0.5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.025 प्लस 0.004, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तब देखेंगे जाएगा 0.525, कितना आ जाएगा 0.525, और ये प्लस कितना आ जाएगा 0.004, ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 0.52 और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है बेटा सेंटीमीटर में? यस, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या आ गया आपका? करेक्ट हो चुका। अरे भाई ऐड कर दो ना, 549 हो जाएगा 250 ठीक है, ये आपके पास सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर आने वाला है। क्लियर है बच्चों? देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन नीट में पूछता है, कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, डरने की कोई बात। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वायर नोटेड। ओके बच्चों ध्यान से देखिए, एक वायर है, इस वायर के मुझे डायमीटर को मेजर करना है। ठीक है, यहां पर वायर दिया गया है, देखते हैं क्या बोलता है। स्क्रू मूव्स 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोलता है, स्क्रू मूव्स 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल, ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन पे, एक कंप्लीट रोटेशन पे कितना घुमा? 0.5 mm घुमा है, 0.5 mm घुमा। इसका मतलब ये पिच गिवन है, ये क्या बेटा अपने पास पिच गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो पिच मिल गया। सेकेंड, टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है आपके पास? 50, यानी कि टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दिया गया 50। तो पहले बात अपने पास पिच भी गिवन है, उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन भी गिवन है, तो लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो लिस्ट काउंट कितना होगा बच्चों? तो यहां देख लीजिए, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच कितना है 0.5 अपॉन बेटा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बेटा 50। सॉल्व करेंगे, इसको कैंसल आउट करेंगे तो बेटा आएगा 0.01 mm। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? लिस्ट काउंट आ गया। आगे देखिए बोलता है मेन स्केल रीडिंग इज 2.5 mm, मतलब अपने पास मेन स्केल रीडिंग भी गिवन है, कितना है 2.5 mm है। ठीक, उसके बोलता है बेटा 45 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इन द पिच लाइन, और पिच लाइन पे कौन है? 45 डिवीजन है, इसका मतलब है सर्कुलर स्केल डिवीजन अपने पास गिवन है 45। ठीक, बोलता है इंस्ट्रूमेंट हैज 0.3 मिलीमीटर निगेटिव एरर, मतलब आपके पास निगेटिव एरर गिवन है, निगेटिव जीरो एरर भी गिवन है बेटा अपने पास, जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर कितनी है बेटा अपने पास? 0.03, और इसको निगेटिव ही लेते हैं, निगेटिव जीरो एरर को क्या लेते हैं बेटा? निगेटिव ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है देन द डायमीटर ऑफ वायर इज, तो वायर की डायमीटर को चेक करना है। ध्यान से देख लीजिए, जितनी बातें मैंने लिखा है ये सब बातें यहां से ही लिखा है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे यहां पर रीडिंग निकालते हैं। तो एक्चुअल में रीडिंग क्या होगी? तो रीडिंग कितना हो जाएगा बेटा? तो रीडिंग कितनी होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या हो जाएगा बेटा? सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस जीरो एरर। क्या यही फॉर्मूला होता है? हाँ यही फॉर्मूला होता है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है आपके पास? 2.5 mm प्लस उसके बाद लिस्ट काउंट बेटा 0.01 मिलीमीटर इंटू बेटा डिवीजन कितना दिया गया है? 45 माइनस जीरो एरर बेटा माइनस 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 प्लस 0.03। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, क्या होगा? सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2.5 प्लस 45 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 0.45
और ये जाएगा आपके पास प्लस 0.03। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2.95 और ये जाएगा प्लस 0.03। एड कर दीजिए तो ये जाएगा 2.98 और ये हो जाएगा mm। भाई 2.98 mm मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या बातें समझ में आ रही है? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये अपने पास है जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा। जेई मेंस का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि अ स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.5 mm is used to measure the diameter of uniform wire of length 6.8 centimeter. The main scale reading is 1.5 mm and circular scale reading is 7. The calculated curve surface area of wire to appropriate significant figure is। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा एक एक कंडीशन को। क्या बोल रहा है बेटा? द स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.5 mm। 0.5 mm पिच का मतलब होता है बेटा कहीं ना कहीं यहाँ लीस्ट काउंट जो है, कहीं ना कहीं यहाँ जो लीस्ट काउंट है बच्चों वो 0.01 mm है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है आगे बढ़ते हैं। वायर की लेंथ दी गई है बेटा, है ना। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितनी है बच्चों? तो यह 6.8 सेंटीमीटर। ओके कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते बेटा। द मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 mm मतलब मेन स्केल रीडिंग दी गई बेटा आपके पास 1.5 mm। ठीक। सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग देखोगे आप तो ये आपके पास दिया गया बच्चों अपने पास 7। तो हमको कैलकुलेट करना है बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर। ओके कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लीजिए, सबसे पहले अपन निकालेंगे रीडिंग एक्चुअल में। तो रीडिंग देखिए, रीडिंग कितना हो जाएगा? तो रीडिंग हो जाएगी बेटा अपने पास मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या हो जाएगा बेटा सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो ध्यान से देखिए मेन स्केल रीडिंग 1.5 प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इनटू आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 7 है। सॉल्व कर दे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 प्लस सॉल्व करेंगे बेटा 0.07 तो ये हो जाएगा 1.57 mm। ये अपने पास मेन रीडिंग आ गई। मतलब कहीं ना कहीं हमने ये क्या निकाल दिया बेटा? क्या मेजर कर रहे थे हम लोग? यहां पर देखेंगे तो हम यहां पर डायमीटर मेजर कर रहे थे। क्या मेजर कर रहे थे अभी तक? हम डायमीटर मेजर कर रहे थे। क्या मेजर कर रहे थे बच्चों? डायमीटर। अब डायमीटर मिल चुका, अब डायमीटर मिल चुका, अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। किसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है? वायर का। तो बेटा वायर होता कैसे? तो वायर किसके जैसे होता है? सिलेंडर के जैसे। वायर किसके जैसे होता है? सिलेंडर के जैसे। डायमीटर हमको पता चल गई, लेंथ हमको पता है भाई, हम कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर, तो वायर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एल। कितना होता है? 2 पाई आर एल। ओके कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे हो जाएगा, पाई को पहले लिख दो, 2r को लिख दीजिए और l को लिख दीजिए। अब 2r क्यों लिखा मैंने? ध्यान से देखो, क्योंकि हमने यहाँ डायमीटर निकाला, रेडियस नहीं। ठीक है, तो डायमीटर रेडियस का 2 टाइम होता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू बेटा 3.14 इंटू डायमीटर देखोगे तो डायमीटर कितना बेटा? 1.57। अब 1.57 है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज लेंथ यहाँ पर क्या है आपके पास? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपके पास? 1.57 अपॉन 10, 10 से डिवाइड कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और लेंथ आपके पास है बेटा 6.8। क्या बात समझ में आ गई इतनी? बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर कितना आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पर आंसर तो मुझे पता नहीं एक्चुअल में कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई करने पे देखेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं यार। ठीक है, किस दिन काम आएगा कैलकुलेटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम कैलकुलेटर का यूज करें तो ये होगा हमारे पास बेटा 3.14 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 0.10 है तो पॉइंट लगा दें यहाँ पर। ठीक है, 0.157 इंटू कितना हो जाएगा? 6.8।
ये आंसर आ रहा है बेटा आपके पास 3.35। कितना आ रहा है? 3.35 और ये 2। ठीक है, अब देखो ऐसा आंसर कौन सा दिख रहा है अपने पास? 3 पॉइंट, ये दिख गया, ये ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ये आंसर करेक्ट है। मतलब क्या आ जाएगा? 3.4 लिख सकते हैं इसको, और ये सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। बी ऑप्शन आपका क्या है बेटा यहाँ पर? करेक्ट होने वाला है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अच्छा खासा क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो डरने का बिल्कुल नहीं है भाई, है ना? क्लियर है? बढ़े आगे चलिए, ये अप्रॉक्स लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जेई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि देखो परसेंटेज में वैल्यू दी गई है ना? एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो। क्या बोल रहा है बेटा? द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल, क्या बोलता है? द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से सॉलिड बॉल की डेंसिटी हम चेक करने वाले हैं। देखा है ना? क्या बोल रहा है? द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge whose pitch is 0.5 mm and there are 50 division on the circular scale. Okay, pitch given है, इसका मतलब लीस्ट काउंट तो हम याद कर लेते हैं। लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01 मिलीमीटर। भाई बात खत्म हो गई ना भाई। 0.5 mm जिसका पिच है ना? तो भैया उसका लिस्ट काउंट इतना याद रखना है अपने को। और बोल रहा है आपके पास दिया गया बेटा, और क्या बोलता है? देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं। लिस्ट काउंट कैसे निकाले? अरे भाई 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 ध्यान से देखो ना, क्या गिवन है अपने पास? क्या गिवन है अपने पास? पिच गिवन है। पिच गिवन है। पिच कितना है? 0.5 mm, है ना? अब नंबर ऑफ डिवीजन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा बेटा? ऑन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या हो जाएगा? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल कितनी है अपने पास? 50 है। तो भाई एक बात बताओ ना मुझे, लीस्ट काउंट कितना होता है? तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 50। कैंसल आउट करेंगे कितना आएगा बेटा? 0.01 मिलीमीटर। यही तो बता रहे थे हम लोग आप लोगों को, ये तो बता रहा था मैं अभी आप लोगों को। क्लियर है? बड़े आगे बढ़ते हैं। बोलता है द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm। ओके ठीक है, 2.5 mm है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग लिख लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितना है? 2.5 mm। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग या डिवीजन बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास 20 है। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर ऑफ 2%, if the measured mass of the ball has a relative error of 2%, okay 2% मास में रिलेटिव एरर गिवन है। बोलता है द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटीज। ओके, डेंसिटी का रिलेटिव एरर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझो, इतनी बात समझ में आ गई है तो पहले तो मुझे डायमीटर निकाल देना चाहिए। मुझे क्या निकालना चाहिए बेटा? डायमीटर। डायमीटर कितनी हो जाएगी? तो डायमीटर का कंसेप्ट देखते हैं। तो डायमीटर कितना होगा? तो डायमीटर निकालेंगे, मतलब रीडिंग निकालने। रीडिंग कितना हो जाएगा? तो रीडिंग का कंसेप्ट क्या होने वाला है बेटा? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इनटू क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ डिवीजन। क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, या मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 2.5 प्लस लिस्ट काउंट कितना बेटा? 0.01 इनटू बेटा अपने पास सर्कुलर स्केल डिवीजन 20। ओके, अब देखो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर कितना आने वाला है? 2.5। 2.5 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। तो जाएगा आपके पास 2.70 mm। ये आपके पास क्या मिल रहा? ये आपके पास क्या मिल रहा? तो आप बोलेंगे बेटा ये जो मिल रहा वो क्या मिल रहा? तो ये मिल रहा आपके पास रीडिंग। रीडिंग का मतलब है डायमीटर। ओके, डायमीटर मिल चुका, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डेंसिटी वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो डेंसिटी कितना मिल जाएगा? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे बताइए, मास को अगर लिखूं तो मैं m लिखूंगा, वॉल्यूम को लिखूंगा। वॉल्यूम क्या है? स्फीयर दिया गया बेटा, सॉलिड बॉल। बॉल मतलब स्पेरिकल। स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर, अभी यहाँ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बोलता हूँ, क्यूब 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 क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिख दूँ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास डायमीटर, सॉरी रेडियस था, रेडियस का 2 टाइम देख लेते हैं ना हम लोग, रेडियस था अपने पास, तो हमको डायमीटर चाहिए, तो रेडियस को अगर मैं डायमीटर लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 ऑफ होल क्यूब, ठीक है, ये दिया है। पर मुझे क्या बोल रहा है बेटा, रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी का, तो रिलेटिव परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, रिलेटिव परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव परसेंटेज एरर का कंसेप्ट क्या होगा, तो रिलेटिव परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल एम अपॉन एम, याद है कि नहीं आप लोगों को, इनटू 100%, और ये कितना हो जाएगा प्लस, भैया ये तो देखो अगर मैं 2 का क्यूब निकालू 8, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है छोड़ दो, ये हो जाएगा आपके पास 3 रह गया, 3 की पावर रहेगी, 3 का पावर मतलब 3 का मल्टीप्लाई इनटू डेल डी अपॉन डी इंटू 100%। यही बात पता है भाई, ये पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, ये याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, डेल एम अपॉन एम चाहिए। अब ध्यान से देखो, वैसे तो डेल अब एम अपॉन एम इंटू 100% की वैल्यू गिवन है ना, ये तो 2% है, कितना आ गया 2% आ गया, प्लस ये 3 है तो 3 इंटू क्या है, डायमीटर यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर दिया गया है, कितना दिया गया था बेटा लिस्ट काउंट देख लो, वही देख लो 0.01 अपॉन बेटा डायमीटर कितने निकाले 2.7 2.70 इंटू 100%, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 100%। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2% प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो इसका ना 1 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से, ये कैंसिल आउट करेंगे, देखो कितना आने वाला है, ध्यान से देखो, बता देता हूं मैं आप लोगों को, 100%, देखो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 100 है, कितना है आपके पास, ये कितना दिया गया है 100 है। अब बताओ ये डेसिमल से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 1 अपॉन देखो 3 से कैंसिल आउट करूंगा 27 को, तो 1/9 हो जाएगा, 1/9, और वो कितना अपने पास है 100 है, कितना अपने पास 100 दिया गया है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, अगर सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा 3/9, और वो कितना हो जाएगा 100, मतलब कितना हो जाएगा 100 है, या मैं एक बात बोलूं कहां से 100 आ जाएगा, ठीक है 100% रहेगा ना, ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कितना चलेगा 111% चलेगा समथिंग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 पॉइंट कितना आएगा बेटा 1% आ जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू देगा, तो 3.1% मतलब सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्क्रू गेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा कुछ भारी क्वेश्चन रहते नहीं है, तो डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर बेटा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट के पूरे लेक्चर कंप्लीट होते हैं, पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है, कहीं से कहीं तक अब कुछ और नहीं बचा है ना, हमने 11th को भी निपटा दिया, यहाँ पर नीट और जेई सब ही को अगर आप तैयारी कर रहे हैं एक साथ तो पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।